हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों को पता है 18 तारीख है और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट का मॉक टेस्ट 3 जो है वो देंगे। तो उसी का एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। जो लोग ये चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो भी JNK में रिक्रूटमेंट होती है हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिलते रहें। हम फिलहाल कोई भी ऑफलाइन बैच नहीं करवा रहे। इसी लेक्चर के थोड़ी देर बाद आप लोगों को आज रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ये भी मैसेजेस कर रहे हैं कि जेके बैंकिंग एसोसिएट के एडमिट कार्ड जो कहा गया था कि 15 तारीख के बाद आ जाएंगे। पीओ मेंस का आपका एग्ज़ाम कहा गया है 27 तारीख को, और उसका भी एडमिट कार्ड कहा गया था कि आपके जल्दी ही आउट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं। तो आप लोग वेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके बगैर कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर हमने कॉल भी करने की कोशिश की थी तो उन्होंने कहा था वेबसाइट को देखते रहें। तो जो भी होगी चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाएगी। हम लोगों की तैयारी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। इसे हम कंटिन्यू करेंगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। तो ये टेस्ट हम लोगों ने कहाँ पे दिया है, बैंकिंग एसोसिएट का मॉक टेस्ट 3। अभी तक आप लोगों को पता चल गया है, ऑली बोर्ड की ऐप पे हम लोग ये टेस्ट देते हैं। जेके एग्जाम्स आप लोगों को मिल जाएगा वहाँ पे ही हम लोगों ने अकाउंट असिस्टेंट के भी दिए थे और जेके बैंक पीओ के भी दिए थे। वहीं आपको बैंकिंग एसोसिएट का दिख जाएगा, आप उसको ले सकते हैं। आप लोग कोड यूज़ कर लीजिएगा SSS, आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और जो लोगों ने पहला टेस्ट अभी तक नहीं दिया, आप लोग ये दे सकते हैं, ये आपको मिल जाएंगे जब भी आप इन्हें परचेज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा एनालिसिस के साथ। आप लोग नोट कर सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा वो 3 दिन बाद, यानी कि मॉक टेस्ट 4 जो है वो हमारा 21 दिसंबर को होगा। वो टेस्ट भी आप लोग दें। टेस्ट देने का मेन मकसद ये है कि आप लोगों को एक पता चलता है चीज़ों का कि आप कहाँ पे कंपटीशन में स्टैंड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनल सिलेक्शन हो तो आप लोग देख सकते हैं, अपनी तैयारी को उसी हिसाब से कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं यहाँ पे। हमारे एंड से 30 डेज प्लान आप लोगों के लिए चल रहा है। जिन लोगों को भी 30 डेज प्लान अगर सफिशिएंट नहीं लगता, मैंने उन लोगों को रिकमेंड किया था कि ऑलिव बोर्ड का क्रैश कोर्स ले सकते हैं। सेम आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे, जेके एग्ज़ाम पे जाएंगे, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो आप लोगों को वहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक्स की, हर एक टॉपिक की वीडियो मिल जाएंगी डिटेल में। जिसका अगर सपोज कई बच्चों का अरिथमेटिक वीक है, कई बच्चों का रीजनिंग वीक है, कईयों का इंग्लिश वीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग वो टॉपिक या वो सेक्शन वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों का जेके बैंक पीओ मेंस है, उन लोगों को भी मैंने रिकमेंड किया था ये चीज़ कि आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग ये ले सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है जेके बैंक पीओ मेंस और बैंकिंग एसोसिएट अपने हिसाब से मिल जाएगा आपको। जिन लोगों को अब एक्सेस करने में मुश्किल आ रही है, जब इन्हें ऐप में जाते हैं आप यहाँ क्लिक करें, आपको ये मिल जाएगा। जिन लोगों ने ले लिया है, क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी आपको, लाइव प्रैक्टिस सेशन इसमें अभी बहुत जल्द आ जाएंगे। इसके अलावा मेंस के लेक्चर्स मिल जाते हैं आपको, वीडियो लेक्चर्स। उसके साथ आपको जो इनका बैंकिंग फाइनेंशियल का पैक है। अब ये 10 दिन किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं, जिन लोगों को एक्सपीरियंस है उनको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार मेंस देने जा रहे हैं, आपको बहुत हद तक इससे हेल्प हो जाएगी। तो ये अब आपके ऊपर है, आपकी मर्जी। आप चाहते हैं लेना तो आप इसको ले सकते हैं। सेम यहाँ पे कूपन कोड में आप लोग डालेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जिन लोगों ने मॉक टेस्ट ऑलरेडी लिए हैं, आपको इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा और 500 से 600 रुपये में सारा का सारा आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं सीधा एनालिसिस के बारे में। तो देखिए, इस सेक्शन में जो हम बात करेंगे, जो आपका मॉक टेस्ट 3 था, ओवरऑल मैं अगर आपको एक चीज़ बता दूं, इसका लेवल जो हमारे पहले 2 मॉक टेस्ट थे उससे थोड़ा सा अच्छा था। थोड़ा सा लेवल इसमें मॉडरेट तक का था, बिल्कुल ईजी नहीं था। बहुत सारे बच्चों ने ये टेस्ट दिया है। इंग्लिश सेक्शन में आमतौर पे जो कश्मीर रीजन के बच्चे हैं, ये मैं जनरलाइज बात करूँगा, उनका स्कोर काफ़ी अच्छा आता है। तो अगर वो लोग अपनी इंग्लिश को इसी तरीके से इम्प्रूव करें तो आपको अगर क्वांट रीजनिंग में थोड़े नंबर का फ़र्क पड़ता है तो आप इसमें कवर कर सकते हैं। इंग्लिश सेक्शन में इस टेस्ट में जिस भी बच्चे का स्कोर 18 से 20 की रेंज में आया है वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ये मैं स्कोर की बात कर रहा हूँ, अटेम्प्ट की नहीं। अटेम्प्ट आपको पता है इंग्लिश सेक्शन में 30 के 30 आप कर सकते हैं आसानी से। नया पैटर्न जो आजकल पेपर में दिखता है उस पर हमने वीडियोस बना दी हैं। अब कल से आपको मैं कोशिश करूंगा कि एक इंग्लिश का मिक्स प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ। जो बैंकिंग एसोसिएट का आपका एग्ज़ाम होगा इस बार, वो पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग होगा। किस तरीके से, मैं आपको एक आइडिया यहाँ पे ये भी दे देता हूँ। अभी रिसेंटली जो आपका IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, उसका लेवल थोड़ा सा अच्छा था। आप बिल्कुल ईजी नहीं कह सकते। आपको फ्रैक्शन में सिंप्लीफिकेशन देखने को मिली, आपको और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जिसमें आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो आपको ये छोटी छोटी ट्रिक सीखनी है जो आपको अभी क्वांट और रीजनिंग करवा रहे हैं सर,
वो आपको बेसिक क्वेश्चंस ही करवा रहे हैं जो आपको एग्जाम में दिखते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि लेवल बढ़ाओ, लेकिन वो जो चीज़ें आपको उस लेक्चर में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको कहूँगा कि आप वो चीज़ें सीखें ताकि आप लोग टाइम बचा सके। इंग्लिश सेक्शन में 18 से 20 आसानी से आप कर सकते हैं। ट्रेंड जो चल रहा है वो ये है कि आपको स्टोरी बेस्ड पैसेज आता है पेपर में, लेकिन इस बार जो हम लोगों ने जेके बैंक पीओ में देखी एक चीज़, वो मैं आपको बोल रहा हूँ बैंकिंग एसोसिएट में भी आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन जो होंगे वो दो इस तरीके के हैं जिसका आंसर आपको मिलता जुलता लगेगा। वैसे ही इस टेस्ट में भी आपके लिए था, तो गलती होने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। बात करते हैं हम दूसरी सेक्शन की, रीजनिंग। अब कई सारे बच्चों को रीजनिंग में पजल का डर रहता है। मैंने आपको एक सिंपल सी अप्रोच बताई है रीजनिंग सेक्शन को करने के लिए। फिर आप रीजनिंग में अगर मास्टर है या रीजनिंग में आप लोगों का इतना स्ट्रांग हाथ नहीं है, अभी जैसे जेके बैंक पीओ मेंस हुआ, पीओ प्रीलिम्स हुआ, मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट किए थे 31। अब चीज़ें क्या है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। पेपर का लेवल जो मर्जी हो, अप्रोच मेरी हमेशा सेम रहती है। मैं कभी भी पजल को स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करता हूँ। पजल को हमेशा मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा मार्क फॉर रिव्यू करके ही चीज़ों को आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि इससे एक एडवांटेज मिल जाती है मेरे को कि जब अगर पेपर ईजी है मान लीजिए, तो मैं 12 से 15 क्वेश्चन जो आपके आमतौर पे आपको दिखते हैं वो जल्द से जल्द अटेम्प्ट कर लूँगा और पजल्स को टेंशन फ्री होकर कर लूँगा। अगर मान लीजिए आपके पेपर में कोई एक या दो पजल ऐसी हैं जिसमें हर कोई कंफ्यूज होगा या दिखने में वो काफ़ी सिंपल लगेगी या आप उसमें फंसेंगे और आपने वही स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर दी, तो वो आपके ये अटेम्प्ट भी नहीं होने देगी सेक्शन में। तो ये सिंपल सी अप्रोच है, पहले आप बाकी पेपर अटेम्प्ट करें, पजल्स को एंड में अटेम्प्ट करें। बैंकिंग एसोसिएट की पजल ऑन एवरेज काफ़ी इजी होगी पीओ प्रीलिम्स के कंपैरिजन में भी, लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं अगर दिन खराब हो तो आपकी शिफ्ट में हो सकता है कि मुश्किल पजल दिखे, तो आपको ये रिस्क नहीं लेना है। आपकी सारी प्रिपरेशन धरी की धरी रह जाएगी। मैंने बहुत सारी बार ये चीज़ होते हुए देखी है। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना है और अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है। आप लोगों को सिंपल सी अप्रोच करनी है, पहले सारा पेपर कर लें, उसके बाद आए। अब बात करता हूँ मैं इस सेक्शन में अगर आप लोगों ने 20 तक भी स्कोर किया है, 20 तक स्कोर इसमें आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको जो मैं पैटर्न या स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छा इसमें माना जाएगा। बात करते हैं, ये मैं मॉक टेस्ट थर्ड की बात कर रहा हूँ। बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन चांसेस क्या रहते हैं, कई बार चांसेस ये रहते हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी क्वेश्चंस को फ्रैक्शंस की तरह जिस तरह से पूछा गया था आपके आईबीपीएस क्लर्क में, और आप माने या ना माने 95% चांसेस हैं कि आपको बैंकिंग एसोसिएट में भी इस तरीके से दिखागा। जो कल अभी हमने वीडियो अपलोड की थी प्रैक्टिस सेट की, उसमें भी क्वेश्चंस था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। घबराना नहीं है, बहुत इजी होंगे, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। बट ये जो एक नया पैटर्न चल रहा है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। डीआई में हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आपको काफ़ी कैलकुलेटिव दिखे, जैसे इस टेस्ट में भी थे। कैलकुलेटिव अगर आपका पेपर आता है, आपको फिक्स्ड कोई टारगेट लेके नहीं जाना है। आप लोग अब मॉक टेस्ट 4 जब देंगे, आपको कोई फिक्स टारगेट नहीं रखना कि मुझे क्वांट में ये 5 क्वेश्चन, डीआई 5, नंबर सीरीज 5, क्वाड्रेटिक 10, उसके सिंप्लीफिकेशन के करने ही करने। आपको ये कोई टारगेट नहीं लेना। आपको इसको मैं अटेम्प्ट करने की एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसके बारे में बच्चे पूछ भी रहे थे। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है इस सेक्शन में, इजी, क्योंकि 20 मिनट की आपकी सिर्फ सेक्शन है और इस सेक्शन में जो भी बच्चा एक्चुअल एग्जाम में 25 तक भी अटेम्प्ट कर लेगा वो मोर देन सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए। लेकिन वो 25 किस तरीके से करने हैं, अब क्या होता है कई बार मान लीजिए आपकी जो नंबर सीरीज आ रही है वो रॉन्ग हो और उस रॉन्ग नंबर सीरीज में आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए 2 से 3 क्वेश्चन, आप सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करके आए हैं, तो वहां पे आपको अरिथमेटिक कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प करेगा। तो अरिथमेटिक के सारे टॉपिक टफ नहीं है, कुछ टॉपिक बहुत इजी भी होते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था जो लोगों को भी कई बार मुश्किल आ जाती है, जैसे जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट का आपका सपोज क्रैश कोर्स है, उसमें स्टार्टिंग में आपको अरिथमेटिक के टॉपिक दिख जाएंगे। अभी आपके एडमिट कार्ड नहीं आए, एग्जाम डेट नहीं आए, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपके पास टाइम है। जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा उस दिन हम काउंटडाउन शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक आप मान के चल सकते हैं आपके पास टाइम है, आपके पास लेक्चर्स हैं। आपको अगर कोई टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता,
तो आप लोग क्या करें, आप लोगों को वो लेक्चर्स मिल चुके हैं, आप लोग उसको देखें, समझें। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आएंगी। एक कई बार क्या होता है कि चीज़ों का आप खुद ही डर बिठा लेते हैं अपने अंदर। कोशिश करें एक बार समझने की, क्या पता अगर आपके पेपर में रॉन्ग नंबर सीरीज आ रही है और आप सिर्फ 2 कर रहे हैं, तो आप प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर लें। कई बार मैंने ऐसी भी चीज़ें देखी हैं, आप पेपर में बैठे हुए हैं, आपके पास टाइम है, बट आपके पास अब कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बचा। तो ऐसी चीज़ की नौबत ना आए, खुद को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करें और कोशिश करें कि आप इसमें करें। न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर मैं बात करूं, इस सेक्शन में अगर आप लोग 15 से 17 तक भी अटेम्प्ट करके आए हैं इस टेस्ट में, तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ओवरऑल इस टेस्ट में अगर मैं बात करूं तो 57 to 60 तक जिन बच्चों का स्कोर आया है, ये मैं ज़्यादा कह रहा हूं, जो भी बच्चे बैंकिंग एसोसिएट के इस टेस्ट पे 57 to 60 तक स्कोर करके आए हैं, उनका बहुत ही अच्छा चांस है, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। तो यही मैंने आपको बताना था, तैयारी करते रहें, आप लोग बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं। आप लोगों का जब पेपर होगा, आप ही में से लोग सिलेक्ट होंगे, आप ही लोगों की जॉब लगेगी। तो डिमोटिवेट नहीं होना है। जो रही बात एडमिट कार्ड की, वो आप लोगों के बहुत जल्द आ जाएंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मैं कोशिश करूंगा आपके लिए इंग्लिश का एक सेट लेके आऊँ। अभी आपको मिल जाएगा रात को ही रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट। तो जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और जो हमारी 1700 वैकेंसीज आई हैं, उसका बैच भी आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा। कोई ऑफलाइन बैच नहीं होगा, सबके लिए होगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर बाद। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।